सवाल तो उस पर वो हो रहा था कॉमन मिस्टेक्स पे। अच्छा, एक और कॉमन मिस्टेक्स, अल्बाइनो सेलेक्ट करना होता है। जी। तो क्या करते हैं, NSL इनो सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते। हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो अल्बाइनो बर्ड है वो बेसिकली ब्लू बर्ड है। तो जब आपने अल्बाइनो को सिलेक्ट करना है तो आपने विजुअल सेक्शन के अंदर ब्लू को भी सिलेक्ट करना है। जब आप सिर्फ NSL इनो को सिलेक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि लुटीनो रेड आई बर्ड सेलेक्ट किया आपने। मैं फिर वो नाम बोल रहा हूँ, एक्चुअल में उसका नाम लुटीनो रेड आई नहीं होता, उसको हम ग्रीन NSL देखा जाए तो हमने डेक जो है ना वो सॉरी क्या नाम LS इनो जो है ना बर्ड को सिलेक्ट किया है। हाँ, अगर हम सिंपल उसको करते हैं, अगर हम विजुअल में ब्लू और NSL इनो जो है उसको सिलेक्ट करें फिर हमारा अल्बाइनो रेड आई सिलेक्ट वो आपका अल्बाइनो रेड आई सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपने अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट सेलेक्ट करना है तो आपने विजुअल के अंदर ब्लू सेलेक्ट करना है और स्प्लिट के अंदर आके आपने NSL इनो सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे विजुअल के अंदर डेक भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर डेक सेलेक्ट नहीं किया तो वो फिर ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो बन जाएगा, समझ रहे हैं। जी। एक ये कॉमन मिस्टेक होती है। अच्छा, इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स के अंदर फैक्टर्स, डार्क फैक्टर्स और ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम फिनोटाइप को जज नहीं कर पाते हैं। हमारे पास मतलब एक ही बर्ड डिफरेंट वो कैरी कर रहा होता है चीज़ें और हमें नहीं पता होता है, मतलब क्योंकि नॉलेज नहीं है इतना। फॉर एग्जांपल कि अक्सर बर्ड डी ब्लू सिंगल फैक्टर वॉयलेट होता है और लोग उसको डबल फैक्टर वॉयलेट करके सेल कर रहे होते हैं या उसमें भी ऐड कर रहे होते हैं। तो वो जब तक आपको, वो ऐसी चीज़ है जो मैं बातों से नहीं समझा सकता, वो आपको खुद पता होनी चाहिए या खुद एक्सपीरियंस से आएगी। हाँ, बर्ड देख के बता सकता हूँ कि एग्जांपल्स होंगे। हाँ, ये डी ब्लू सिंगल फैक्टर यहाँ पे तो हम बेसिक यानी कि क्यूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिस दिन आपकी शेड की वीडियो बनाएंगे ना उसमें फिर कवर करेंगे कि जी हमारे पास जो है उस दिन हमने बताया था कि ये एक डी बर्ड है, ठीक है, और ये नहीं है, ये सिंपल और इसमें ये डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें फिर आगे फर्दर जिस तरह डिफरेंट जो म्यूटेंट्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर बोथ होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल वॉयलेट है, उसमें सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर होता है, डार्क फैक्टर तो यूविंग में भी है, तो उसका थोड़ा सा बता दें कि सिंगल फैक्टर और डबल में क्या। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यूविंग के अंदर भी है। यूविंग के अंदर सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर एग्जिस्ट करता है और उसका फिनोटाइप भी डिफरेंट हो जाता है। इसको मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यूविंग के अंदर बेसिकली सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर बहुत एग्जिस्ट करते हैं और आप फिनोटाइप देख के पहचान सकते हैं उसको, लेकिन ये वर्किंग रिकमेंडेड नहीं है। बेसिकली उसकी वजह भी है जेनेटिकली और यूविंग में नहीं रिकमेंडेड, नहीं रिकमेंडेड, यूविंग के अंदर रिकमेंडेड ही नहीं है ये वर्किंग। उसकी वजह बताता हूँ। बेसिकली जो यूविंग बर्ड होता है ना, कोई भी किसी भी म्यूटेशन के अंदर वो हाई यूमेलेंस कैरी कर रहा होता है। जब आप किसी भी बर्ड के अंदर डबल फैक्टर बनाते हैं ना, तो मतलब दोनों क्रोम्स के ऊपर उस जीन को लेके आना, उसको डबल फैक्टर कहते हैं। वो खैर एक बहुत लंबी थ्योरी है और वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस जनरल आपको बता देता हूँ कि वर्किंग क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये दोनों हाई यूमेलन जो है वो बर्ड होते हैं, यूविंग्स जो होते हैं, तो जब भी आप डबल फैक्टर यूविंग बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बर्ड जो बैड फीदर कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि वो बहुत हाई यूमेलेंस कैरी कर रहा होता है और उसके फीदर्स बिल्कुल रफ सी सिचुएशन में चले जाते हैं। आपने भी शायद नोटिस किए होंगे। उसमें भी फिर फर्दर क्या होता है कि वो बर्ड फर्दर क्या डार्क मतलब कैरी कर रहा है, ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर और यूमेलन, फॉर एग्जांपल वॉयलेट्स हैं, डार्क फैक्टर है। एक बर्ड मिसाल देता हूँ कि एक बर्ड डीडी ग्रीन है, वो 60 डबल फैक्टर यूविंग है, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो तो उसके फीदर इस तरह से हो जाएंगे कि जिस तरह ये फ्रेंच मोल्ड के ऊपर है बर्ड। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस नॉट रिकमेंडेड। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी म्यूटेशन या जो भी बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ वो उसके अंदर कितने सिटासिन्स या कितने यूमेलेंस हैं, वो मतलब उसको हम कहते हैं बर्ड सिलेक्शन नॉलेज। तो एक वो भी एक अलग ही टॉपिक है कि बर्ड सिलेक्शन नॉलेज क्या होता है, बर्ड सिलेक्ट किस तरह करते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो खैर वैसे एक चीज़ जनरल बता रहा हूँ कि मतलब ये नॉट रिकमेंडेड। इन शॉर्ट, यूविंग टू यूविंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, आई डोंट रिकमेंड। सॉरी, इसलिए डाला था सवाल के एक शेड पे मैं गया उसने यूविंग इनटू यूविंग का जो है ना वो पेयरअप किया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको बता के आया था कि ये बर्ड्स जो है ना, इसमें सर एक चीज़ ये भी कहते हैं कि अगर हम यूविंग इनटू यूविंग करते हैं वो फीडर और वो चीज़ें तो खैर आती हैं, इसमें बर्ड की फ्लाई पे भी असर पड़ता है सर। डेफिनेटली, जब आपके बाजू ही ठीक नहीं होंगे तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो वो फीदर्स आर लाइक देयर बाजू तो ठीक ही नहीं है, बैड कंडीशन में, तो उससे फ्लाई कैसे करेगा बर्ड? तो बिल्कुल वो रिकमेंडेड नहीं है। डार्क फैक्टर टू डार्क फैक्टर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो भी हाई ह्यूमनलैंड बर्ड्स है। एक तरफ आपके पास डीडी ब्लू बर्ड है, आप दूसरी तरफ भी डीडी ब्लू लगा देंगे, या फॉर एग्जांपल डीप ब्लू डबल फैक्टर वॉयलेट सिंगल फैक्टर वॉयलेट, इस तरह के डार्क कॉम्बिनेशन को करेंगे तो वो भी बर्ड बैड फीदर कंडीशन में जाएगा। अच्छा, अगर डीडी हमारे पास एक बर्ड है ग्रीन में या ब्लू में, ठीक है,
तो उसको जब हम सिंपल से लगाएंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? सारे ऑल डीज आएंगे, सिंगल डीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास डीडी ब्लू फिशरी है, मैं उसको सिंपल ग्रीन के साथ लगाता हूँ जो कि कोई भी फर्दर डार्क फैक्टर या वॉयलेट फैक्टर कैरी नहीं करे, तो मेरे पास सारी डी ग्रीन फिशरीज आ जाएंगी। ठीक है। बेसिकली ना ये सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर का ना एक थोड़ा सा और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर ऐसा होता है कि बेसिकली दो मतलब आपके क्रोमोसोम हैं फॉर एग्जांपल, तो म्यूटेशन नॉर्मली जो कैरी हो रही होती है ना वो किसी एक, नॉर्मली नॉट सारी, कुछ दोनों तरफ भी हो रही होती है, नॉर्मली एक तरफ कैरी हो रही है। तो ये जो हमारे डबल फैक्टर्स होते हैं ना इसमें वो दोनों तरफ कैरी हो रही होती है। इसका क्या मतलब है कि इन एनी केस जब अब डबल फैक्टर बर्ड है, मिसाल के तौर पे डबल फैक्टर यूविंग है, उसके साथ जब मैं एक सिंपल बर्ड लगाऊंगा तो इन एनी केस मेरे पास सिंगल फैक्टर आने ही आने हैं। अब डबल फैक्टर यूविंग लगा के कहें कि मेरे पास यूविंग ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपके पास सिंगल फैक्टर यूविंग होगा तो फिर मिक्स आएंगे, क्योंकि वो एक तरफ कैरी कर रहा है। वो जब आप मतलब उसको क्रोमोसोम और उसकी क्रॉसिंग और किस तरह से म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी बनती है, वो जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसमें से आगे से निकलने क्या है। और जेनेटिक कैलकुलेटर भी बेसिकली ये है। ये जेनेटिक कैलकुलेटर तो किसी गोरे ने आसानी के लिए हमारे लिए बना दिया है, अदरवाइज ये मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ ही नहीं करता हूँ। मेरा तो माइंड ही जेनेटिक कैलकुलेटर बन गया हुआ है, वो उसको देख देख के चीज़ों को। तो ये आप कम्बिनेशन खुद बना रहे होते हैं, आप खुद जो है वो बैठ के कम्बिनेशन बनाए। अब मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह मैंने पहले एक वर्किंग शेयर की थी कि एक बर्ड स्प्लिट इनो हो और उससे आपने कंफर्म इनो प्रोड्यूस करना है। जेनेटिक कैलकुलेटर में तो कहीं नहीं लिखा, ना ही बुक्स में लिखा है। ये तो मेरे कम्बिनेशन, मेरे माइंड में आई ये चीज़ कि इस तरह से हम फॉर एग्जांपल बना सकते हैं। मैंने वो शेयर कर दी। मैंने पहले उस पर रिसर्च भी की कि वाकई बन सकती है। उसको जेनेटिक कैलकुलेटर में देखा, उसको मतलब जिस तरह से हम टेबल बनाते हैं प्रॉपर कि किस तरह से उसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो उसमें मुझे पता लगा कि ये ऐसा बर्ड है कि इससे हम आराम से निकाल सकते हैं, कंफर्म स्प्लिट इनो निकाल सकते हैं। फिर इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों ने सस्ती पेयरिंग कर ली। सस्ती इन सेंस के उनके पास पार्ब्लू स्प्लिट इनोस थे। अल्बाइनो रेड आई का रेट आपको पता है 20,000 25,000 से कम कोई दे नहीं रहा। उन्होंने उसके साथ अल्बाइनो ब्लैक आइज लगा लिए। अब इस पेयरिंग से जो भी डेक बर्ड आएगा, जिसको हम डेक इनो कहते हैं, पॉसिबल स्प्लिट इनो नहीं होगा, वो कंफर्म स्प्लिट इनो होगा। सही, जो भी डेक बर्ड आएगा, चाहे वो अल्बाइनो आ रहा है चाहे वो डेक, हालांकि आपके पास सिर्फ एक तरफ स्प्लिट इनो लगा है, दूसरी तरफ स्प्लिट इनो भी नहीं लगा हुआ, लेकिन इवन देन आपके पास जो बच्चे डेक आएंगे वो 100% कंफर्म स्प्लिट इनो होंगे। आप बगैर बताए कह के दे सकते हैं कि ये स्प्लिट इनो है कंफर्म। अच्छा शुरू भाई, मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक, जैसे आपने बताया ना कि हमारे पास डी ग्रीन बर्ड आते हैं सारे, उसमें हमारे पास एक डी, जब हम सेलेक्ट करते हैं डार्क, यानी कि डी हम सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास एक ग्रीन बर्ड है जो डार्क में है, तो डी ग्रीन बर्ड इनटू स्प्लिट है ब्लू का। ठीक है, जब हम उसको डार्क को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने ब्लू को, स्प्लिट ब्लू को सिलेक्ट कर लिया, तो साथ ही उसके एक जो बॉक्स बना ना, वहाँ पे आता है T1 T2। बेसिक वो T1 T2 है क्या, और उसको सिलेक्ट करने से या ना करने से उसका क्या उसमें डिफरेंस पड़ता है, वो बता दें। सिलेक्ट तो आपको करना होता है, वो उसकी डिटेल बता देता हूँ। जी डिटेल जरा। ये वैसे बहुत ही कम लोगों को पता होगी और मुझे भी बड़ी रिसर्च करके पता लगी बेसिकली ये क्या है और क्यों दी गई। बेसिकली देखिए, डार्क फैक्टर जो है ना, वो आपको पता है कि उसमें सिंगल फैक्टर भी है, डबल फैक्टर भी है। ठीक है, तो जब हम सिंगल डी सेलेक्ट करते हैं और साथ स्प्लिट ब्लू सेलेक्ट करते हैं, तो कैलकुलेटर हमसे पूछता है कि T1 या T2। इसका मतलब ये होता है, ये थोड़ी सी मज़ीद कह लें डीप डिटेल है कि क्या आपको पता है आपका बर्ड जो है वो डार्क फैक्टर किस मतलब वो क्रोमोसोम पे कैरी कर रहा है, एट विच स्पेसिफिक, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम या सेकंड नंबर। एक बर्ड उसके 2 क्रोमोसोम है। अब आप वो T1 इसको कंसीडर कर लें, T2 इसको कंसीडर कर लें, तो बेसिकली वो ये इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा होता है कि आपका जो ये बर्ड है वो T1 कहाँ पे, T1 पे सॉरी जो है वो डार्क फैक्टर कैरी कर रहा है या T2 पे कर रहा है। इसी तरह जब आप इसके साथ फॉर एग्जांपल डबल डार्क फैक्टर लगाते हैं तो उसके बिहाफ पे उसके रिजल्ट्स पे असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो भी आपने एक बर्ड सेलेक्ट किया है ग्रीन डार्क फैक्टर में है, वो T1 पे कैरी कर रहा है, और एक जो है वो ग्रीन है और वो T2 पे कैरी कर रहा है, तो जब इसकी आउटपुट निकलेगी तो वो डिफरेंट होगी। और अगर यही T1 के ऊपर ही दोनों डार्क फैक्टर कैरी हो रहे हैं तो उनकी आउटपुट डिफरेंट निकलेगी। मिसाल के तौर पे इधर वाला और इधर वाला दोनों T1 पे कैरी कर रहे हैं, तो इसमें से आपके पास जो है वो T2s भी आएंगे। लेकिन एक तरफ ऐसा है कि वो T2 पे कैरी कर रहा है और इधर T1 T2 दोनों पे कर रहा है, तो जब भी आएंगे वो सारे डबल फैक्टर ही आएंगे, सिंगल फैक्टर आने के चांस। इन शॉर्ट ये डिटेल है कि आपका बर्ड जो है वो डार्क फैक्टर किस क्रोमोसोम पे स्पेसिफिकली वो डार्क फैक्टर को कैरी कर रहा है। तो ये है बेसिकली T1 T2।